व्हाट इज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग? परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आपको दोस्तों 5 टेस्टिंग आते हैं: लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग, सोक टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग। तो क्या होते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग? जब आप अप्लाई करते हैं लोड किसी भी एप्लीकेशन पे, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिस्पॉन्स जो बैक करता है उसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। किसी भी चीज़ का आप परफॉर्मेंस कैसे आप जज करते हैं, उसके आपको रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं। जैसे आप अगर फेसबुक के लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन कितने सेकंड में ये वर्क करता है, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है और सॉफ्टवेयर के जो आपके हैं उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये होते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसमें आपको देखते हैं अप्लाइंग लोड, आप चेक करते हैं रिस्पॉन्स टाइम उसके कितने हैं। जैसे मैं 1 लाख यूज़र अप्लाई कर रहा हूँ, 1 लाख लोड अप्लाई कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स टाइम में देखता हूँ कितने देर में वो एग्जीक्यूट करके 1 लाख लोगों को रिजल्ट देता है। जैसे आप देखते हैं कोई भी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो देखते हैं साइट क्रैश हो जाता है। क्यों हो जाता है? साइट क्रैश होने के कारण ये होते हैं, जो एक ही टाइम में जैसे 12 बजे अगर स्टेट गवर्नमेंट बता देती है जो रिजल्ट आने वाला है, तो 12 बजे या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड का आप होता है स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम, तो आप देखते हैं टाइम बता दिया जाता है, आप इस टाइम में रिजल्ट देख सकते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, उस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस होते हैं आपको ये, जो आप इतने बियर लोड कर सकते हैं। जैसे मान ले अगर आता है कोई कस्टमर आता है, जैसे अगर आईटी में होता है तो कोई कस्टमर आता है या कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे क्या, जो मुझे 5 सेकंड में 1 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या आते हैं लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो 1 लाख लोग 5 सेकंड में ओपन होने चाहिए एक ही टाइम में। तो ये होता है आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग। बाय अप्लाइंग लोड वी चेक द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस ऐसे देखे जाते हैं, लोड अप्लाई करते हैं उस पर, तो आपको चेक किया जाता है जो रिस्पॉन्स बैक वो कितनी देर में करते हैं, तो इसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। इस परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर लोड टेस्टिंग आते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग आते हैं, स्पाइक टेस्टिंग आते हैं, सोक टेस्टिंग आते हैं, वॉल्यूम टेस्टिंग आते हैं। अगर आप जाते हैं मैनुअल टेस्टिंग के लिए तो आपको ये थ्योरी में पता होने चाहिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में पते होने चाहिए जो आप कैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग लोड अप्लाई कैसे करते हैं। लोड आप तो मैनुअल अप्लाई नहीं कर सकते। मैनुअल 1000 लोग या 1 लाख लोगों को लैपटॉप लेकर बैठा दे, उसके बाद बोले उनको क्लिक करो आप लॉगिन पेज पे और सेम टाइम में क्लिक करो हम चेक करते हैं रिस्पॉन्स टाइम, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए टूल्स होते हैं, वो टूल्स यूज किया जाता है ताकि आप देख सके। लोड रनर होते हैं, जे मीटर होते हैं, इस तरह से बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं लोड और चेक कर सकते हैं। वो वर्चुअल लोड होता है, जैसे कि फेक लोड होता है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो वो वर्चुअली 1 लाख लोग लाते हैं और अप्लाई करते हैं उस एप्लीकेशन पे और चेक करते हैं लोड टेस्टिंग उसकी। देख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टू सेंड द रिक्वेस्ट प्लस टाइम टेकन टू डू द प्रोसेस प्लस टाइम टेकन टू गेट द रिस्पॉन्स बैक। यहाँ देख सकते हैं जब आप रिस्पॉन्स टाइम के लिए टाइम टेकन टू सेंड द रिक्वेस्ट सेंड करने में टाइम लगा, प्रोसेस करने में टाइम लगा, उसके बाद टाइम टेकन टू रिस्पॉन्स बैक देने में टाइम लगा। सुनते होंगे फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आते हैं। इसमें लोड टेस्टिंग होता है। लोड टेस्टिंग में बेसिकली ये होता है, सो कोई भी क्लाइंट होता है वो बोलता है हमें जो 1 लाख लोग मुझे 5 सेकंड में मुझे रिस्पॉन्स बैक उसके करने हैं, तो ये लोड टेस्टिंग हो गया। जैसे कस्टमर की नीड है, जो 1 लाख लोग अगर आते हैं तो उसे 5 सेकंड में रिजल्ट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस मेरे एप्लीकेशन के ऐसे होने चाहिए जो कि 1 लाख लोग अगर एक टाइम में लॉगिन करते हैं, में अगर 1 लाख लोग आते हैं और 5 सेकंड के लिए वो क्लिक करते हैं जैसे, तो उसका 5 सेकंड में रिस्पॉन्स बैक हो जाना चाहिए। तो ये लोड टेस्टिंग है। आपने एक टाइम बता दिया जहाँ 1 लाख लोग मुझे इतने सेकंड में रिस्पॉन्स बैक करने हैं, तो ये लोड टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। आपने क्या किया, यूज़र डिफाइन कर दिया मुझे 1 लाख लोगों के रिस्पॉन्स बैक करने हैं 5 सेकंड में, तो ये लोड टेस्टिंग के अंदर में आ जाएगा। तो आप 1 लाख या उससे कम आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो 5 सेकंड में रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो ये आप लोड टेस्टिंग चेक कर लिए यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग आता है। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं। अगर आप 1 लाख लोग लोड टेस्टिंग में डाले हैं और 5 सेकंड में रिस्पॉन्स बैक मिल रहा है, तो उससे बियॉन्ड द लिमिट, उससे ज़्यादा 2 लाख लोग अप्लाई करके देखते हैं कितने सेकंड में रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग में होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको वॉल्यूम टेस्टिंग होते हैं। वॉल्यूम टेस्टिंग में क्या होता है, आपको जैसे ह्यूज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे और चेक करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या है। तो इस तरह से ज़्यादातर डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र करके चेक करते हैं। बहुत सारे डेटा आपको चेक करते हैं जहाँ रिस्पॉन्स इसके एप्लीकेशन की कैसी है। तो ये आपको देखते हैं वॉल्यूम टेस्टिंग में। उसके बाद क्या होता है, सोक टेस्टिंग। सोक टेस्टिंग में क्या आता है, एप्लीकेशन को चेक करते हैं कंटिन्यूअसली। आप चेक करते हैं कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी क्या है,
एक दिन 2 दिन नहीं चेक करते हैं, आप ऐसे चेक करते रहते हैं स्टेबिलिटी एप्लीकेशन की क्या है, और कंटिन्यूअसली चेक करते हैं जो हाँ ये एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं। अगर एक एग्जांपल दूँ हम आपको सोक टेस्टिंग के, तो एक एग्जांपल ये हो सकता है, देख सकते हैं आप अमेज़न फ्लिपकार्ट पे आप देखते होंगे बिग बिलियन डे आता है, अमेज़न प्राइम ग्रेट इंडियन सेल आता है। तो उस टाइम क्या होता है, आप देखते होंगे कोई एक डेट बताया जाता है, जैसे 12 से 15 आपको चलने वाले अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल या फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। तो उस टाइम क्या होता है, फ्लिपकार्ट वाले ये काम करते हैं जो आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, जो हाँ 11 को अगर मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ प्राइम मेंबर के लिए, तो क्या लोड रहते हैं, क्या एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं होता, उस टाइम प्रॉपर वर्क तो करता है। तो ये आपको सोक टेस्टिंग में देखे जाते हैं। फ्लिपकार्ट वाले वर्चुअल ऐप को ट्राई करते हैं, जहाँ यूज़र को देखते हैं यूएटी पे, आप वो प्रोडक्शन सर्वर पे चेक करते हैं, जहाँ ये लोग जो है जाते हैं वर्चुअली, इतना लोग जाते हैं तो एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उस टाइम लोड टेस्टिंग आप सोक टेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ चेक किया जाता है एप्लीकेशन को, जहाँ प्रॉपर वर्किंग कर रही कि नहीं एप्लीकेशन उस टाइम। तो फ्लिपकार्ट अमेजन बिग बिलियन डे सेल से पहले वो परफॉर्मेंस देख लेते हैं एप्लीकेशन की, जहाँ इस तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो वो सोक टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। आपको स्टेबिलिटी दिखे जाती है एप्लीकेशन के, एक दिन 2 दिन नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले दिन जाता है बहुत ज़्यादा यूज़र, उसका सेकंड डे थोड़ा कम होता है, थर्ड डे थोड़ा कम होता है, फोर्थ डे थोड़ा कम होता है, और लास्ट डे ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा कम होता रहता है। लास्ट आते हैं स्पाइक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कभी, अगर मैं फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल दूँ, तो सेल आता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, मतलब ज़्यादा यूज़र जाते हैं। उसका सेल चला जाता है तो कम यूज़र होते हैं, फिर सेल आता है तो ज़्यादा यूज़र आते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं। तो ये आता है स्पाइक टेस्टिंग के अंदर। आपको इसमें लोड इंक्रीज़ करते हैं, लोड डिक्रीज़ करते हैं, फिर लोड इंक्रीज़ करते हैं, फिर लोड डिक्रीज़ करते हैं, सडनली इंक्रीज़ करते हैं, सडनली डिक्रीज़ करते हैं, और चेक करते हैं एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स टाइम। तो ये हो जाता है आपको स्पाइक